देखे होंगे जहां आपको बताया जाता है या तो केवल वर्कआउट बताया जाएगा या फिर केवल डाइट बताई जाएगी, और केवल आपको इस चैनल पे ही दोनों एक साथ बताया जाता है। मैं आपको बता दूं, वर्कआउट करोगे लेकिन अच्छी डाइट नहीं लोगे तो कोई फायदा नहीं है, बॉडी नहीं बनने वाली है। या फिर बहुत अच्छी डाइट ले रहे हो, वर्कआउट सही से नहीं कर रहे हो तो भी बॉडी नहीं बनने वाली है। आज मैं आपको बताने वाला हूं, डाइट भी बताऊंगा क्या क्या खाना है, उसके साथ में वर्कआउट बताऊंगा, और ये वर्कआउट घर पे करके ही अपनी अच्छी खासी मसल्स गेन को कर पाओगे। तो बिल्कुल भी टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे। सबसे पहले हम वर्कआउट की बात करेंगे और फिर बाद में हम लोग ये बात करेंगे कि आपको क्या क्या खाना है जो आपके शरीर को तगड़ा और मजबूत बनाने के लिए बहुत जरूरी है। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि हमारी बॉडी बनती क्यों है। अगर हम वर्कआउट करते हैं, अपनी मसल्स को तोड़ते हैं, मतलब जैसे मान लीजिए हमने पुशअप्स लगाया, तो अगर हम पुशअप्स लगाते हैं तो हम अपने सीने की जो मसल्स होती है उसके फाइबर को ब्रेक करते हैं, और वो फाइबर जब रिपेयर होता है, जब हम घर में आराम करते हैं तो वो फाइबर रिपेयर होता है, जिससे हमारी मसल्स ग्रोथ होने लगती है और हमारी बॉडी बनने लगती है। तो आप लोगों को कौन कौन सा वर्कआउट घर में करना चाहिए? सबसे अच्छा जो वर्कआउट होता है वो होता है पुशअप्स। देखिए, पुशअप्स करने से आपकी ना केवल चेस्ट मसल्स मतलब सीने की मसल्स ही नहीं, आप लोग के ट्राइसेप मसल्स और आप लोग का आगे का जो कंधा होता है, जो फ्रंट डेल्ट्स होते हैं, ये भी ट्रेन होते हैं। मतलब एक एक्सरसाइज करके हम अपनी 3 मसल्स को एक साथ में ट्रेन कर पाते हैं। तो आप लोग डेली कम से कम 20 से 25 पुशअप्स लगाना शुरू कर दो, आप लोग की ये 3 मसल्स काफी तेजी से डेवलप होने लगेंगी। उसके बाद में जो दूसरी एक्सरसाइज है जिसे करके आप तेजी से मसल्स ग्रोथ कर पाओगे, वो होती है पुलअप्स एक्सरसाइज। पुलअप्स लगाने से हमारी बैक मसल्स और हमारे जो बाइसेप मसल्स होते हैं, जो हमारे हाथ की मसल्स होती है, बाइसेप मसल्स, ये दोनों बहुत तेजी से ट्रेन होती हैं। तो पुलअप्स आप लोग को एक दिन में कम से कम 5 से 10 पुलअप्स लगाने हैं। अगर आप अभी पुलअप्स नहीं लगा पाते हो, सीख रहे हो पुलअप्स लगाना नहीं कर पाते हो, तो आप लोग कर सकते हो पुल ओवर। इस तरीके से पुल ओवर किया जाता है। तो आप लोग पुल ओवर अपने घर में बेड पे, बेंच पे या किसी भी चीज में पुल ओवर इस तरीके से लगा सकते हो। ये भी आपके बैक मसल्स और बाइसेप मसल्स को ट्रेन करने के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है। उसके साथ में अगली एक्सरसाइज हम करेंगे अपने ट्राइसेप के लिए। तो इससे होगा क्या, हमारे हाथ काफी चौड़े हो जाएंगे। मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं कि हमारी जो ट्राइसेप मसल्स होती है वो बाइसेप मसल से बड़ी होती है। तो हाथ को चौड़ा करने के लिए ट्राइसेप की एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है, जिसके लिए आप लोग क्या कर सकते हो, इस तरीके से आप लोग डायमंड पुशअप लगा सकते हो। डायमंड पुशअप लगाने से आपकी ट्राइसेप मसल्स काफी तेजी से ग्रो होती है और इससे आपकी चेस्ट मसल्स भी ग्रो होती है। अब बात करते हैं सबसे जरूरी मसल्स की, जो कि हमारी पैरों की मसल्स। देखिए, पैरों का एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप अपने पैरों की मसल्स को ट्रेन नहीं करोगे, आप लोगों के शरीर का टेस्टोस्टेरोन लेवल नहीं बढ़ेगा। और अगर टेस्टोस्टेरोन लेवल नहीं बढ़ेगा तो आप लोग की बॉडी नहीं बन पाएगी, फिर चाहे कितनी भी एक्सरसाइज कर लो, कितनी भी अच्छी डाइट ले लो। तो टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने के लिए आप लोग को लेग्स का वर्कआउट करना बहुत जरूरी है। कौन सा वर्कआउट करेंगे? हम लोग करेंगे स्क्वाट्स। स्क्वाट्स इस तरीके से लगाया जाता है। आप लोग चाहो तो दंड बैठक भी लगा सकते हो, लेकिन स्क्वाट्स लगाना ज्यादा आसान होता है। तो स्क्वाट्स लगा के आप लोग अपने लेग मसल्स को ट्रेन कर सकते हैं। उसके साथ में आप लोग लगा सकते हैं काफ रेजेस, अपने काफ को ट्रेन करने के लिए, जिसे हम कुछ इस तरीके से लगाते हैं। काफ रेजेस लगा के भी आप लोग अपने काफ को, अपने टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। लास्ट में हम लगाएंगे अपने एब्स मसल्स की एक्सरसाइज, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, कुछ इस तरीके से हम लोग क्रंचेस लगा सकते हैं, या फिर हम लोग क्या लगा सकते हैं, माउंटेन क्लाइंबर एक्सरसाइज लगा सकते हैं, जिसको लगाने से आपके एब्स मसल्स काफी तेजी से ट्रेन होते हैं। तो ये वर्कआउट हमारा इस तरीके से कंप्लीट हो गया। अब हम बात कर लेते हैं कि आपको क्या क्या खाना है शरीर को मजबूत बनाने के लिए। आपको मैं 5 ऐसी खाने वाली जबरदस्त चीजें बताऊंगा, जिन्हें खा के आपके शरीर में काफी तेजी से शक्ति आती है, एनर्जी बढ़ती है आपकी बॉडी की, और स्टैमिना भी बूस्ट अप होता है। देखिए, सबसे पहली जो चीज है वो है बनाना। अगर आप लोग डेली सुबह 2 केले खाते हैं तो ये करेगा क्या, ये आपके शरीर में एनर्जी देगा। जो लोगों का वजन कम है, उनके वजन को बढ़ाने में ये बहुत ज्यादा कारगर होता है। तो वजन बढ़ाने के लिए, अपने शरीर में ताकत लाने के लिए डेली सुबह आप लोग अगर 2 बनाना खाते हैं तो बहुत बेनिफिशियल आप लोग के लिए होने वाला है। जो हमारा दूसरा फूड है, इसे हम लोग सुपर फूड भी बोलते हैं, जो कि है एग यानी अंडे। देखिए, अंडे में आप लोग को पता है कि बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है, उसके साथ में कुछ ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन होते हैं जो हमारे शरीर में लगातार जाना जरूरी है। बहुत सारे लोगों के लिए ये बहुत ज्यादा फायदेमंद करता है, क्योंकि जो लोग बहुत ज्यादा कमजोर होते हैं, पतले दुबले होते हैं, उनके लिए एग्स खाना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है अपने शरीर को स्वस्थ करने के लिए। अब जो लोग वेजिटेरियन है, जो लोग एग्स नहीं खा सकते हैं, तो उनके लिए सबसे अच्छा जो फूड है जिसमें आप लोग को हाई प्रोटीन मिलता है, वो है सोयाबीन। आप लोग सोयाबीन खा सकते हो, या फिर सोयाबीन की खली में भी आप लोग को अच्छी
खासी मात्रा में प्रोटीन मिलता है और साथ में बहुत सारे मिनरल्स भी मिलते हैं। तो अगर आप लोग रात में 50 ग्राम सोयाबीन भिगो के रखते हो और सुबह उसे उठ के उबाल के या फिर नमक लगा के थोड़ा सा सलाद बना के टमाटर के साथ में खाते हो तो ये आपके शरीर के लिए बहुत अच्छा है। आपके शरीर को भरपूर मात्रा में प्रोटीन और विटामिन देगा जो आपकी बॉडी बनाने के लिए, मसल्स गेन के लिए, आपको स्वस्थ रखने के लिए, ताकत देने के लिए बहुत जरूरी है। उसके बाद में जो हमारा अगला फूड होगा, जो मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे लोग नहीं खाते हैं क्योंकि उनकी डेली डाइट की ये चीज नहीं है, वो है बाजरे की रोटी। आप लोग को जान के हैरानी होगी, अगर आपका पेट सही नहीं है, डाइजेशन की प्रॉब्लम है, मतलब आप जो भी चीजें खाते हो वो सही से पचती नहीं है, शरीर में लगती नहीं है, तो आप लोग आज से ही हफ्ते में कम से कम 2 दिन बाजरे की रोटी खाना शुरू कर दो। बाजरे की रोटी खाने से होता क्या है कि हमारा डाइजेशन बहुत अच्छा होता है, क्योंकि बाजरे की रोटी में हाई मात्रा में, मतलब ज्यादा मात्रा में फाइबर होता है और ये फाइबर हमारे डाइजेशन को अच्छा करता है। तो उससे हम जो भी चीजें खाते हैं वो तेजी से हमारे शरीर में पचती हैं और उससे हमारा शरीर पूरी तरह से एब्जॉर्ब करता है, जो हमारे स्वास्थ्य को अच्छा करने के लिए, हमारे शरीर को हेल्दी बनाने के लिए, हमें ताकत देने के लिए बहुत ही अच्छी चीज है। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा फूड है जो इंडिया में सभी लोग खाते हैं लेकिन उसे रेगुलर बेसिस पर नहीं खाते हैं, जो कि है चना। आप लोग को जान के हैरानी होगी कि चने में प्रोटीन के साथ साथ फाइबर, उसके साथ में गुड कार्बोहाइड्रेट, उसके साथ में बहुत सारे मिनरल्स, विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट, मतलब इतनी सारी चीजें होती हैं चने में जो हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है। सुबह सुबह चना खाया करो, भिगोया हुआ चना रात में भिगो लो, सुबह उसे उबाल के खा लो, या फिर ऐसे ही हल्की रनिंग करो, सुबह सुबह की धूप में अपने हाथ में, अपनी पॉकेट में रखो और थोड़ा थोड़ा चना खाते रहो। ये आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी चीज है। ये फॉलो करके घर पे ही रह के अपनी मसल्स गेन को कर पाओगे।